उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मदारे टोला के रहने वाली निकिता सिंघानिया एक शादी.com प्रोफाइल को चेक कर रही होती हैं, तभी उनकी नज़र एक बेंगलुरु के एआई इंजीनियर के प्रोफाइल पर पड़ती है। उनसे वो संपर्क करती हैं निकिता सिंघानिया और उसके बाद इन दोनों का बातचीत वहां से शुरू हो जाता है। बातों का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि ये दोनों शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं, दोनों तैयार हो जाते हैं। अब घर वालों को जब ये बातें पता चलती है तो वो भी शादी इनकी करा देते हैं घर वाले, और उसके बाद ये दोनों राजी खुशी रहते हैं। इनको एक बेटा भी होता है निकिता सिंघानिया को, जो जौनपुर की रहने वाली हैं। अब उसके बाद कुछ समय बाद इनके रिश्तों में इतना खटास आ जाता है कि निकिता सिंघानिया जो है जौनपुर में आकर 9 केस अपने पति के ऊपर करती हैं। 9 मुकदमे करने के बाद जौनपुर अदालत से उनको वहां पे बार बार तारीख पे बुलाया जाता था। बेंगलुरु से वो बार बार आकर वो परेशान हो गए थे। उनके पति 1 साल में लगभग बताया जा रहा है कि 40 बार उनको बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा था। इसी बीच अचानक से 9 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को ही इन्होंने सुसाइड कर लिया और अपने एक 24 पन्ने का इन्होंने नोट और 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाकर तमाम गंभीर आरोप निकिता और उनके परिवार और जौनपुर अदालत के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे सबूत वहां पे वीडियो में इन्होंने दिए हैं। अब यह खबर देखते ही देखते सुर्खियों में छा जाती है। सोशल मीडिया वगैरह के जरिए, न्यूज चैनलों के जरिए ये पूरे देश में छा जाती है। अब इस खबर को जैसे ही मीडिया वाले सुनते हैं तो निकिता के घर जौनपुर पहुंचकर उनके परिवार वालों से सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से वाकया जो हुआ है उसके पीछे क्या सच्चाई है। लेकिन एक वीडियो क्लिप ये भी वायरल हो रहा है कि उनकी माँ, निकिता की माँ और उसका भाई जो है वो अपने बरामदे में छत के ऊपर चढ़कर मीडिया वालों को धमका रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अभी हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। इस तरह से मीडिया वालों को भी ये लोग धमका रहे हैं। अब आप एक बार इसका क्लिप देख लीजिए इस वीडियो का, उसके बाद इस पूरे कहानी की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। भाई एक बार बात तो कर लिया, एक बार हम लोग से बात तो कर। एक मिनट आ तो जाइए, एक मिनट सुन तो लीजिए। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मदारे टोला निवासी निकिता सिंघानिया की है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष, जो कि बेंगलुरु में काम करते हैं, एआई इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर काम करते हैं। उन्होंने अपने शादी के लिए 2019 में अपना प्रोफाइल अपडेट किया शादी.com पर। उन्होंने अपना बायोडाटा अपलोड किया, फोटो अपलोड किया शादी.com पर। अब इस बायोडाटा को निकिता, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली है, उन्होंने उसके प्रोफाइल को देखा और उनसे संपर्क किया। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, आपस में बातचीत शुरू होता है और बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। निकिता जो है वो भी बेंगलुरु में ही जॉब करती है, अच्छी कंपनी में। तो वहीं पर ये दोनों लोग मुलाकात करते हैं और आपस में ये लोग घुल मिल जाते हैं, प्यार हो जाता है। अब ये दोनों लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी के लिए ये दोनों लोग अपने घर पर बताते हैं कि हम दोनों ने आपस में प्यार कर लिया है और शादी करना चाहते हैं। इस तरह से घर वालों को ये सारी बातें बताई जाती है। घर वाले भी राजी खुशी इन दोनों की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिहार समस्तीपुर से बारात राजी खुशी जौनपुर के लिए रवाना होती है। जौनपुर आने के बाद इनकी धूमधाम से खूब शादी होती है निकिता और अतुल की। अब शादी होने के बाद निकिता और अतुल दोनों बेंगलुरु में ही शिफ्ट हो जाते हैं। बेंगलुरु में एक फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद निकिता जो है गर्भवती हो जाती है। अब उसकी देखभाल करने के लिए जो अतुल है, उसकी माँ यानी निकिता की सास जो है वो बेंगलुरु में, समस्तीपुर बिहार से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती हैं। बेंगलुरु में उनके फ्लैट पर उनकी माँ पहुंचती है। उसके बाद निकिता
और अतुल से मुलाकात करती हैं और वहां पर रहकर इन दोनों की देखभाल करना स्टार्ट कर देती हैं। चूंकि निकिता प्रेग्नेंट थी तो वो ज्यादा काम वगैरह नहीं कर पा रही थी और कंपनी से उसने छुट्टी भी ले लिया था। अब साथ में रहने के बाद धीरे धीरे शायद हो सकता है सास बहू में कुछ अनबन होना स्टार्ट हो गया था, जो भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उसके बाद उनको एक बेटा पैदा होता है निकिता को बेटा पैदा होने के बाद कुछ समय बाद उनकी जो सास है वो वापस समस्तीपुर चली जाती हैं। अब कुछ समय तक इनका परिवार राजी खुशी अच्छे से रह रहा था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इनके परिवार को किसी की नजर लग जाती है और इन दोनों में खटपट शुरू हो जाती है। अतुल के हिसाब से निकिता जो है घर पर रहना ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वो फ्रीडम चाहती थी, वो किसी का हस्तक्षेप अपने काम में नहीं चाहती थी। इस तरह से उसका व्यवहार धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अब धीरे धीरे परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ना स्टार्ट हो गया। उस केस में जो है निकिता जौनपुर आ जाती है और जौनपुर अदालत में जौनपुर में केस दायर कर देती है। लगभग 9 केस वो तमाम ऐसे केस बनाकर 9 केस दायर कर देती है अपने पति के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ। दहेज, उत्पीड़न और तमाम तरह के केस धाराएं लगाकर जौनपुर अदालत में 9 केस दायर किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि केस निकिता चाहती तो बेंगलुरु में जॉब कर रही थी, उसका पति भी बेंगलुरु में ही जॉब कर रहा था, तो वहां पे भी वो केस दायर कर सकती थी इस तरह से। लेकिन वो जौनपुर में आके उसने केस दायर किया कि बार बार उसके पति को जौनपुर बुलाया जाएगा, इससे वो परेशान हो जाएगा, जो भी उसकी मंशा रही होगी। अब जौनपुर की अदालत में केस शुरू हो जाता है और उसके बाद उसके पति को बेंगलुरु से बार बार जो तारीख पड़ रही थी उसमें उसको बुलाया जाता है। अतुल के हिसाब से लगभग 1 साल में 40 बार उसको बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा केस के सिलसिले में। आप सोचिए बेंगलुरु से बार बार अगर कोई जौनपुर आएगा तो कितना हरासमेंट होगा, कितना उसको दिक्कत होगा बार बार आना और जाना। ये सारी बातें यहाँ चली रही थी, केस आगे चली रहा था धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे इसके जो बूढ़े माँ बाप हैं अतुल के, उनको भी जौनपुर अदालत बार बार बुलाया जा रहा था। उसका भाई, छोटा भाई दिल्ली में जॉब कर रहा था, उसको भी बार बार जौनपुर बुलाया जा रहा था केस की तारीख के लिए। लगभग सबको मिलाकर 120 बार ये लोग जौनपुर आ चुके हैं, इनका पूरा परिवार। अब यहाँ निकिता जो है अपने पति से डिवोर्स चाहती थी और छुटकारा के लिए उसने एक मोटी रकम का डिमांड भी कर दिया था। लगभग 3 करोड़ रुपए का इसने डिमांड कर दिया था अपने पति से। बार बार जो है बेंगलुरु से वो जौनपुर आकर केस के सिलसिले में इतना थक गया था कि वो एकदम से दुखी हो गया था। बार बार उसको टॉर्चर किया जाता था, उसके ससुराल की तरफ से, निकिता उसकी पत्नी की तरफ से। ये सारी बातें वो धीरे धीरे घुट रहा था उसके अंदर, वो सहन नहीं कर पा रहा था। 9 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह सुबह ये खबर आती है कि उसने अपने फ्लैट में खुद को फांसी लगा लिया और 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट और उसके 1.5 घंटे का एक वीडियो उसने बनाकर उसके बाद अपनी जिंदगी की लीला समाप्त कर ली अतुल ने उस नोट में गंभीर रूप से कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो जांच का विषय बन गया है। अतुल ने जज के ऊपर भी संगीन आरोप लगाए हैं कि जज भी उनसे पैसे की डिमांड करता था और इसके जो सास है बार बार इसको फोन पर ये बोलती थी कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। इस तरह से वो उसको उकसाती रहती थी कि तुम्हें तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बार बार इस तरह से उसको ये शब्द कहा जाता था अतुल को। उसके भाई के द्वारा भी बार बार धमकाया जाता था। और कुछ समय बाद जो है अतुल ने जो नोट में लिखा है कि उनके परिवार के द्वारा 3 करोड़ रुपए का डिमांड रखा गया था कि 3 करोड़ रुपए दे दो, हम केस को वापस उठा लेंगे और सारा केस रफा दफा हो जाएगा। इस तरह से इनको 3 करोड़ रुपए का डिमांड रखा गया था। जौनपुर की अदालत ने निकिता के फेवर में फैसला सुनाते हुए अतुल को 40,000 रुपए हर महीने देने के लिए, उसके बेटे का मेंटेनेंस जो खर्चा है 40,000 रुपए हर महीने देने के लिए उन्होंने कहा जौनपुर की अदालत ने। अब अतुल को ये रकम भारी लग रही थी या जो भी था, मानसिक रूप से दबाव में था अतुल। किसी वजह से उसने अपने प्राण को त्याग दिए अपने फ्लैट में। अब जब तक इस केस की जांच वगैरह पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक जो है कौन सही है या कौन गलत है, इस बारे में अभी आगे अगला वीडियो में बनाऊंगा। उसमें सारे तथ्य जब निकल कर सामने आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि
वास्तव में अतुल ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, या निकिता ने जो 9 केस दायर किया था अतुल और उसके फैमिली के ऊपर दहेज उत्पीड़न का, वो सही है। अतुल के परिवार ने बेंगलुरु में केस दायर कर दिया है और बेंगलुरु की टीम जो है, पुलिस टीम, वो जौनपुर आकर जांच वगैरह करने के लिए पहुंच रही है। अब जांच होने के बाद ये सारा तथ्य सामने निकल कर आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अतुल ने जितने आरोप लगाए हैं 24 पन्ने के नोट में, क्या वो सही है, ये सारा जांच होने के बाद सब कुछ सामने निकल कर आएगा। शादी विवाह के मामले में मेरा पर्सनल जो राय है वो ये है कि अगर आप शादी.com या सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद शादी विवाह करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाद में धोखा खाने का एक रास्ता बन जाता है। जब भी शादी विवाह अपने बच्चों का आप करिए तो जानकारी वाले रिश्तेदारी से रिलेशन में कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी हो उस परिवार के बारे में। इस तरह से शादी विवाह अपने बच्चों का करिए। अपने बच्चों की शादी ऐसा न करिए कि शादी.com या किसी .com के थ्रू आप शादी लड़की को देख लेते हैं लेकिन उसके कैरेक्टर, उसके परिवार को आप समझ नहीं पाते हैं। शुरुआत में तो सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छे से बात करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा जो सामने वाला शख्स बैठा है वो कितना ईमानदार है, कितना भरोसेमंद है। लेकिन शादी होने के बाद उसकी सच्चाई सामने निकल कर जब आती है तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक नई स्टोरी सामने निकल कर आ जाती है।